student. Myself Anand Vedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, we had started class 10 history chapter Nationalism in India. Today we are going to study the next part of this chapter. The differing stands within the movement यानी मूवमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं. The non-cooperation खिलाफत movement began in January 1921. यानी नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स के लोग शामिल हुए थे, बट इच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन. लेकिन जिन लोगों ने भी इसमें भागीदारी निभाई थी उन सब की अपनी अपने एस्पिरेशंस हुआ करते थे, उनकी अपनी अपनी सोच हुआ करती थी. All of them responded to the call of Swaraj, but the terms meant different things to different people. बड़ी संख्या में लोगों ने इस मूवमेंट में भागीदारी निभाई थी, लेकिन उन सभी लोगों का अपना अलग अलग महत्वाकांक्षा था, उनका अपना अलग अलग सोच था. 2.1 द मूवमेंट इन द टाउन्स. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मूवमेंट किन किन क्षेत्रों में हुए थे. तो इसमें सबसे पहले हम लोग टाउन्स में होने वाले मूवमेंट को जानते हैं. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज. सिटीज में इस मूवमेंट की शुरुआत मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ होता है, यानी इसमें शहरों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे मिडिल क्लास के लोग हैं. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल. ये हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो सरकारी स्कूल हुआ करता था उसको छोड़ दिए. एंड कॉलेज स्टूडेंट्स लेफ्ट कॉलेजेस, हेडमास्टर्स, टीचर्स, दे ऑल रिजाइंड. लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया. द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस. काउंसिल के इलेक्शंस का बायकॉट किया गया अधिकांश प्रोविंसेस में, लेकिन एक प्रोविंस था जहां पर काउंसिल के इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया गया था. वो कौन सा जगह था? वो था मद्रास. क्या हुआ यहां पर? तो इन मद्रास देयर वाज अ पार्टी नॉन एज जस्टिस पार्टी. यहां पर एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी. ये पार्टी किसकी पार्टी थी? तो ये पार्टी नन ब्राह्मणों की पार्टी थी. They felt that entering the council was one way of gaining some power. उनका मानना था कि काउंसिल इलेक्शन के माध्यम से वे कुछ पावर प्राप्त कर सकते हैं जो प्रायः उन्हें पहले नहीं मिला करता था. ये पावर अधिकांशतः ब्राह्मण लोगों के हाथों में ही हुआ करता था. तो इस बार चूंकि सभी लोग काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट कर रहे थे, अगर जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेट कर रही थी तो निसंदेह निर्विरोध उन्हें जीतने का चांस था और काफ़ी शक्ति प्राप्त करने का उनका ये अच्छा मौका था. तो इस तरह से उनकी सोच थी जिसकी वजह से जस्टिस पार्टी ने बायकॉट नहीं किया और इन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. आखिर इस मूवमेंट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिला? तो उसमें एक जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो था इकोनॉमिक फ्रंट, यानी इकोनॉमिक्स के फील्ड में. फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड. फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया. लीकर शॉप्स वर पिकेटेड. लीकर शॉप्स यानी शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई. पिकेटिंग का मतलब होता है बाय फोर्स दुकानों को बंद कर देना और गेट पर बैठ जाना ताकि उन्हें कोई खोल नहीं सके. फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर्स. बड़े बड़े बोनफायर्स में यानी सड़कों पर, चौराहे पर आग जला करके और विदेशी कपड़ों को उसमें डाल दिया गया, कपड़ों को जलाया गया. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड बिटवीन 1920 एंड 1922. 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात यानी इम्पोर्ट घट करके हाफ हो गया. एंड इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़. यानी पहले जो इसकी वैल्यू हुआ करती थी 102 करोड़ थी, अब ये घट करके केवल 57 करोड़ रह गई थी.
In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारे जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों का व्यापार करने से इनकार कर दिया या फाइनेंस का काम करने से भी इन लोगों ने इनकार कर दिया. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. तो जैसे जैसे बायकाट मूवमेंट आगे बढ़ा, भारत के जो इंडस्ट्रीज थे उनके प्रोडक्शन काफ़ी अधिक बढ़ गए. यानी हम कह सकते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छे दिन आ गए, उनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला. But this moment in the cities gradually slow down for a variety of reasons. शहरों में ये जो मूवमेंट शुरू हुए थे, ये मूवमेंट बहुत जल्द स्लो हो गए और फिर वो समाप्त हो गए. इसके कई कारण थे जिनमें से हम लोग वन बाय वन इन कारणों को समझेंगे. सबसे पहले, खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड कॉटन मिल्स. खादी का जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था ये काफ़ी महंगा था. किसकी तुलना में? तो मशीनों के द्वारा बनाए गए कपड़ों के तुलना में. ये मशीन के द्वारा बनाए गए जो कपड़े थे ये काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, लेकिन इंडियन क्लॉथ से जो खादी थे ये काफ़ी अधिक महंगे थे. सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम. बायकॉट होने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. फॉर द मूवमेंट टू be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British ones. बायकाट करने से पहले भारत में उनके अल्टरनेटिव्स होने चाहिए थे जिसका इस्तेमाल भारत के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स या यहाँ के लॉयर्स कर सकते थे. These were स्लो टू कम अप. और जो अल्टरनेटिव्स भारत में आए वे काफ़ी स्लो थे. यानी उनसे स्टूडेंट्स का, टीचर्स का या फिर जो लॉयर्स थे उन्हें जॉब प्राप्त नहीं हो सकता था. तो आखिर मूवमेंट के नाम पर ये कब तक बिना काम के रह सकते थे? स्टूडेंट्स बगैर स्टडी के कब तक अपना समय बर्बाद कर सकते थे? तो धीरे धीरे ये अल्टरनेटिव्स नहीं होने की वजह से वापस अपने कामों पर चले गए. स्टूडेंट्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू द स्कूल. Lawyers joined the same court, teachers started teaching in the same school, and in this way the movement slowed down and lost its momentum. Now 2.2 Rebellion in Countryside. तो अब तक हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से विरोध किए गए थे. अब हम देखते हैं कंट्री साइड में यानी देहात क्षेत्रों में रिबेल किस तरीके से हुए थे. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो देहात क्षेत्रों में अगर हम देखें तो फ्रॉम द सिटीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. यानी शहरों से देहात क्षेत्रों में इस मूवमेंट का फैलाव देखने को मिला. इट ड्यू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in years after war. लड़ाई के बाद इस मूवमेंट ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया था. इसमें सबसे पहले जो हम क्षेत्र देख रहे हैं इसमें अवध का नाम आता है. अवध. इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र. अवध में मूवमेंट को लीड करने वाले थे बाबा रामचंद्र. ये एक सन्यासी हुआ करते थे. हु हैड अर्लियर बीन टू फीजी. पहले ये कहाँ रहते थे? तो पहले फीजी में रहा करते थे और वहाँ पर इंडेंचर्ड लेबरर्स के रूप में ये काम कर रहे थे. द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स. यहाँ जो मूवमेंट्स हो रहे थे ये तालुकदार के अगेंस्ट में थे, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में थे. हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rent and a variety of other cesses. ये लोग किसानों से काफ़ी अधिक रेंट मांग रहे थे, तरह तरह के ये टैक्स लगा रहे थे. पीजेंट्स बिल्कुल ही परेशान हो गए थे. पीजेंट्स हैड टू डू बेगार. पेजेंट्स को इनके लिए बेगार भी करना पड़ता था. बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट. यानी बिना मजदूरी दिए कोई काम लिया जाए तो उसे हम बेगार कहेंगे. एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट. और बिना किसी पेमेंट के ये लैंडलॉर्ड्स के फार्म पर काम करने के लिए मजबूर थे.
एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर। ये किराए पर जमीन लेकर के पट्टे पर खेती किया करते थे और इन जिस जमीन पर ये खेती बाड़ी कर रहे थे वह सिक्योर्ड नहीं था, कभी भी उनसे यह जमीन छीनी जा सकती थी। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड अक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड्स। इन लोगों को जो जमीन दिए गए थे ये लीज करके दिए गए थे और बार बार इनसे जमीनें ले ली जाती थीं ताकि वो परमानेंटली उस पर अधिकार न कर सकें या अधिकार का दावा नहीं कर सकें। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ जो किसान थे इनका डिमांड था कि वो रेवेन्यू में कमी लाएं, यानी जो टैक्स ये वसूल रहे थे उनमें रिडक्शन करने की डिमांड यहाँ के किसान कर रहे थे। इनका दूसरा डिमांड था एबोलिशन ऑफ बेगार, यानी जो बेगार इनसे लिया जा रहा था इसमें कमी लाने का डिमांड किया गया। सोशल बायकाट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और जो दमनकारी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे इनका सोशल बायकाट किया गया। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। कई जगहों पर पंचायत के द्वारा लैंडलॉर्ड्स को दिए जाने वाले सेवाओं को भी बंद कर दिया गया, जिसे नाई धोबी बंद कहते हैं। यानी नाई लैंडलॉर्ड्स का बाल नहीं काटेगा, धोबी उनके कपड़े नहीं धोएगा, यानी जिन लोगों से भी इन्हें लाभ थे वे उन्हें सर्विस नहीं देंगे, ताकि जब उन्हें एहसास होगा तो वे इनके मांगों पर विचार करेंगे। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ऐसे गांव में विजिट किए थे, अवध में ये गए हुए थे, एंड टॉकिंग टू द विलेजर्स, वहाँ के ग्रामवासियों से इन्होंने बात की, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांसेस, उनके तकलीफों को उनके दुखों को इन्होंने समझने की कोशिश की। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेटअप। यहाँ पर एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था औध किसान सभा, यानी औध किसान सभा नामक एक संस्था का यहाँ गठन किया गया। इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और बाबा रामचंद्र के द्वारा इनके नेतृत्व में औध किसान सभा का गठन किया गया। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। और केवल एक महीने में इस संस्था के औध किसान सभा के 300 ब्रांचेज एस्टैब्लिश हो गए। So when the cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate all the peasants' struggle into wider struggle। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो अब कांग्रेस के नेताओं के लिए यह काफी जरूरी था कि वो अवध के किसानों को इस मूवमेंट में जोड़े। द पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ देम। कांग्रेस ने इन लोगों को अपने मूवमेंट के साथ तो जोड़ा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मूवमेंट किए उससे कांग्रेस खुश नहीं थी। As the movement spread in 1921, जब मूवमेंट 1921 में स्प्रेड होता है, the houses of तालुकदार्स मर्चेंट्स they were attacked, यानी तालुकदारों का घर, जमींदारों के घर पे अटैक किए गए। बाजार वर लूटेड, बाजार को लूट लिया गया, एंड ग्रेन होल्ड्स वर टेकन ओवर, जहां भी लोगों को अनाज मिले उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, उन्हें लूट लिया। In many places, local leaders told peasants that Gandhi ji has declared no tax were to be paid। कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लिया कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अब किसानों को टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पुअर। ऐसे लोगों का मानना था कि किसानों के बीच या गरीब लोगों के बीच जमीन का दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो कि यह बिल्कुल ही एक तरह से अफवाह था, र्यूमर था। द नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नेम को यहाँ पर इवॉक किया गया था टू सैंक्शन ऑल दोज
एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी के नाम का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज एट अनदर वे। ट्राइबल लोगों ने, एक दूसरा मूवमेंट ट्राइबल लोगों में देखने को मिला। ट्राइबल लोगों ने भी महात्मा गांधी के इस विचार को, महात्मा गांधी के स्वराज के विचार को दूसरे तरीके से लिया। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स है, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एग्जाम्पल के तौर पर अ मिलिटेंट गुरिला मूवमेंट स्प्रेड, यहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिला मूवमेंट यहाँ पर स्प्रेड होता है। गुरिला मूवमेंट में क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, बल्कि रुक रुक करके लड़ाइयाँ होती हैं, छुप छुप करके इस पे वार किया जाता है। सो इट स्प्रेड इन अर्ली 1920s, और ये 1920s में स्प्रेड हुआ। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। क्या इस मूवमेंट को कांग्रेस ने अप्रूव किया? आंसर है नहीं, कांग्रेस ने इस मूवमेंट को भी अप्रूव नहीं किया। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle and to collect fuel wood there and the collection of fruits. यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या थी? तो अंग्रेजों ने जिस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में जंगलों का रिजर्वेशन किया था, ठीक वैसा रिजर्वेशन यहाँ पर भी किया गया था। अब जो यहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, वे अपने मवेशियों को चरा नहीं सकते थे, वे फ्यूल वुड का कलेक्शन नहीं कर सकते थे, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे। दिस इनरेज्ड द हिल पीपल, और इस तरह से हिल्स पर, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को काफी गुस्सा आया। नॉट ओनली were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being snatched. इन लोगों को ऐसा लगा जैसे न केवल इन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि जो ट्रेडिशनल राइट्स उनके रहे हैं, जो बहुत पहले से उनको ये अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों का भी हनन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस डिनाइल के अगेंस्ट में विरोध करने के लिए वो आगे आए। When government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. इसी बीच गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स करना शुरू किया। किस काम के लिए? बेगार के लिए। किस काम के लिए? तो फॉर बिल्डिंग रोड्स, रोड बनाने के लिए, बेगार के लिए, यानी बिना मजदूरी के काम करने के लिए गवर्नमेंट ने फोर्स करना शुरू किया। तो हिल पीपल यानी जो पहाड़ी लोग थे, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, उन लोगों ने विरोध किया। अ पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। जो व्यक्ति इन लोगों के लीडर थे, वे बड़े ही इंटरेस्टिंग फिगर थे। इनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू। ही यूज्ड टू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। ये दावा करते थे कि इनके पास बहुत सारे स्पेशल पावर हैं, विशेष शक्तियां हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, यानी ये बिल्कुल सही सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं, ज्योतिषीय गणना कर सकते हैं। एंड ही कुड हील पीपल, बीमार लोगों को ये ठीक कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और इन्हें गोली भी अगर मारी जाए तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें गोलियां भी नहीं लग सकती। तो इस तरह के सुपर पावर्स होने की बात इनमें कही गई है। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. सीताराम राजू के इन विचारों से प्रभावित होकर के लोगों ने अब ये दावा करना शुरू कर दिया था कि अल्लूरी सीताराम राजू इनकारनेशन ऑफ गॉड थे, यानी वो ईश्वर के अवतार थे। राजू टॉक्ड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर्स थे। वे महात्मा गांधी को काफी महान बताते थे और वो नन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफी हद तक इंस्पायर्ड भी थे। ही परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी।
महात्मा गांधी की तरह इन्होंने भी लोगों को रिक्वेस्ट किया कि वो खादी पहने एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग को वो छोड़ दें। इन्होंने ड्रिंकिंग के अगेंस्ट में लोगों को मोटिवेट किया। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force। लेकिन इनका मानना था कि महात्मा गांधी भले ही नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देश की आज़ादी वायलेंस के तरीके से ही आएगी, हिंसा के माध्यम से, ताकत के बल के प्रयोग के द्वारा ही हमें आज़ादी मिलेगी, नॉन वायलेंट तरीके से यह संभव नहीं है। द गुडेम रिवेल्स अटैक्ट पुलिस स्टेशन। अब गुडेम हिल्स के जो रिवेलियंस थे ये पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिए। दे अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का प्रयास किए एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वारफेयर, और इन लोगों ने गोरिल्ला वार यहाँ पर शुरू कर दिया। इनका उद्देश्य क्या था? फॉर अचीविंग स्वराज, यानी ये स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सक्यूटेड इन 1924। अंग्रेजों ने राजू को 1924 में पकड़ लिया और उन्हें एक्सक्यूट कर दिया, उन्हें फांसी की सजा दी गई। एंड ओवर टाइम ही बिकेम अ फोक हीरो, और समय के साथ ही वे एक फोक हीरो बन गए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.3 स्वराज इन प्लांटेशन, यानी प्लांटेशन में स्वराज। Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and notion of स्वराज। वर्कर्स लोगों का महात्मा गांधी के स्वराज मूवमेंट का अपना एक अलग नोशन था। फॉर स्वराज, वर्कर्स इन असम फ्रीडम meant right to move freely in and out of confined space in which they were enclosed। प्लांटेशन में रहने वाले वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था एनक्लोज एरिया से बाहर जाने की आज़ादी। इट मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। इसका मतलब था उन्हें जिस गांव से वो आए हुए हैं उस गांव से कनेक्शन बन पाना, ताकि पुनः वापस वो अपने गांव जा सके। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स। जो एक एक्ट हुआ करता था जिसे हम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 कहते हैं, इस एक्ट के अनुसार जो वर्कर्स प्लांटेशंस में काम कर रहे थे उनको प्लांटेशन छोड़ करके गार्डन से बाहर निकल करके अपने घर जाने की आज़ादी नहीं थी। दे वर रेयरली गिवन परमिशन, उनको शायद ही कभी परमिशन मिलता था कि वो अपने घर जा सकें। सो व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुने, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, तो हजारों वर्कर्स अथॉरिटीज को डिफाई करके, अथॉरिटीज की बातों को नहीं मान करके लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की ओर चल पड़े। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। इन लोगों का मानना था कि जब स्वराज आएगा तो सभी लोगों को दोबारा से जमीनें दी जाएंगी, वे अपने घर पर ही खेती बाड़ी करके सर्वाइव करेंगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। इन लोगों का मानना था कि गांधी राज बहुत जल्द आने वाला है और सभी को जमीनें मिलेंगी, वे अपने जमीनों पर खेती बाड़ी करेंगे। हाउएवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, ये लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके, वे अपने घर नहीं जा सके। एंड स्टैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, क्योंकि रेलवे का स्ट्राइक था, स्टीमर का स्ट्राइक था। दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से उन्हें उन लोगों ने पीटा। तो इस तरह से प्लांटेशन के वर्कर्स के द्वारा जो मूवमेंट किए गए थे उसका परिणाम आपने देखा। द विजन ऑफ द मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। इस तरह के जो मूवमेंट्स थे, इस मूवमेंट के जो तरीके थे वो भी कांग्रेस के द्वारा डिफाइंड नहीं थे।
जिस तरह के मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स ने किए उससे कांग्रेस ने अपने मूवमेंट का हिस्सा नहीं माना, क्योंकि जो तरीके थे वो कांग्रेस के द्वारा डिफाइंड नहीं थे। They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over. प्लांटेशन में काम करने वाले लोगों ने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ निकाला और उन लोगों ने ये मान लिया कि स्वराज का मतलब रूल को तोड़ देना, प्लांटेशन से निकल करके बिना परमिशन के चले जाना, और इस तरीके से उन लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन किया था, इसलिए कांग्रेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया। When the tribal chanted Gandhi's name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation. फिर भी प्लांटेशन वर्कर्स के इन कार्यों को हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग नहीं मान सकते, क्योंकि जब ये ट्राइबल लोग गांधी जी का नाम ले रहे थे, गांधी जी के नाम के स्लोगन लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, स्वतंत्र भारत के नारे लगा रहे थे, तो निसंदेह वे इमोशनली ऑल इंडिया एजिटेशन के पार्ट के रूप में थे। When they acted in the name of महात्मा गांधी और linked their movement to the Congress, जब उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया, जब उन्होंने अपने मूवमेंट को कांग्रेस के साथ जोड़ करके देखा, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो they were identifying with the movements, उनकी पहचान उस मूवमेंट से हो रही थी जो लोकेलिटी के एरिया से बियॉन्ड था, यानी पूरे भारतवर्ष के इस नॉन कोऑपरेशन और बायकाट मूवमेंट का हिस्सा के रूप में इन्हें देखा जा रहा था। यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, यह तस्वीर है चौरी चौरा 1922 की। 1922 के चौरी चौरा में एक विशेष घटना हुई थी जिसकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है। At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से लोग प्रोसेशन कर रहे थे, इसी बीच बाजार में एक वायलेंट क्लैश हो गया पुलिस के साथ। यह काफी दुखद घटना थी और बड़ी संख्या में पुलिस वालों को लोगों ने जिंदा जला दिया था। महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस चौरी चौरा के इंसिडेंट्स को सुन करके महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट में रोक लगाई थी। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया।